आज वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा कि 2013-14 के बाद 9 टाइम ज्यादा आवंटन हुआ है, आपका फोकस एरिया क्या रहेगा रेलवेज में? क्योंकि एक आम भारतीय अभी भी रेलवे में निर्भर करता है, ट्रेन से जाने में वो निर्भर करता है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन की हम बात सुनते रहे, दावे हम बहुत सुनते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत दिखती नहीं है। मैं वर्ल्ड क्लास स्टेशंस देखने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। कमलापति स्टेशन आइए, आप गांधीनगर कैपिटल स्टेशन आइए, विश्वेश्वरैया स्टेशन आइए बेंगलोर में। 3 जगह ऑलरेडी जहां पे वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी बन चुके हैं, वो देखने आइए। ज़रूर आप उसको देखेंगे, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। उस कॉम्प्लेक्सिटी से सीख के स्केल अप किया जा रहा है। अनलाइक एनी अदर बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन की अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ट्रेन नीचे से चल रही है, ट्रेन के अपने वाइब्रेशंस हैं, मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स इज़ वेरी सडन। बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ के स्टेशंस का डेवलपमेंट का जो मॉडल बना है, उस मॉडल को अब लार्ज स्केल पे इस बार टेकअप हो रहा है। उसके लिए बजट का आवंटन है। देन वंदे भारत ट्रेन्स, आपने देखा वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स। अभी मैं रिसेंटली डावोस से ज़ुरिक ट्रेन से ट्रैवल किया। वंदे भारत ट्रेन की राइडिंग क्वालिटी, राइड क्वालिटी किसी भी पैरामीटर पे वर्ल्ड क्लास ट्रेन से बेटर है। साउंड की लेवल अंदर बेटर है, एक्सेलरेशन बेटर है। तो ये जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है, अब इस साल इसका मैसिव तरीके से रैंप अप होगा जी प्रोडक्शन का। अभी ऑलमोस्ट एवरी 7-8 डेज नई ट्रेन ICF चेन्नई फैक्ट्री से निकल रही है। अब 3 और फैक्ट्रीज में इसको बनाना चालू करेंगे, सोनीपत में, रायबरेली में और लातूर में। इससे एवरी वीक वी शुड बी सीइंग 2 or 3 ट्रेन्स। दैट इज़ द टारगेट वी आर वर्किंग ऑन। तो मैसिव तरीके से रेलवे में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने हैं, कवच लास्ट ईयर बजट में 3000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था, 4000 किलोमीटर हम लोगों ने टेकअप किया। अगेन कवच इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मेक इन इंडिया विजन, जिसमें इंडिया के इंजीनियर्स ने डेवलप किया ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आज दुनिया देख रही है। और इस साल कवच को वी विल बी शिफ्टिंग इट टू, अपग्रेडिंग इट टू 5G। सो दैट विल बी द फर्स्ट 5G ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। सो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इनिशिएटिव्स देश की रेलवे को एकदम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें सारा फोकस पैसेंजर्स पे, पैसेंजर किस तरह से। अश्विनी, जिन ट्रेनों की आपने बात की, 3 ट्रेनों को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। वंदे भारत के बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन उसको लेकर के भी सवाल है कि इनकी संख्या क्या आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि ज्यादा होगी। दूसरी ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन, काफी लंबा समय हो चुका है उसका घोषणा किए हुए, उस पर काम करते हुए भी, कब तक पूरा होने की संभावना है। और तीसरा एक्साइटमेंट है हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को लेकर, तो वो कब तक आ पाएगी? इन तीनों के बारे में संक्षेप में आपसे जानना चाह रहा था। वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप हो रहा है। जैसा मैंने कहा, इस बार हम 3 और फैक्ट्री इसमें जोड़ रहे हैं। 3 और फैक्ट्री जोड़ने का मतलब 4 फैक्ट्री से जब एक साथ प्रोडक्शन होगा, आप सोचिए कितनी मैसिव तरीके से वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए तैयार होगी। बुलेट में काम अगर आप जाके देखें, गुजरात के सेक्शन में ऑलरेडी 140 किलोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र में जब तक ठाकरे साहब की सरकार थी, तब उन्होंने कोई परमिशंस नहीं दी। सरकार बदलने के तुरंत बाद में सारी परमिशंस आई, और उसके बाद में तेज़ी से उस पर सारे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का, टेंडर का प्रोसेस, वो सब कंप्लीट हो रहा है। इस साल महाराष्ट्र के सेक्शन में भी तेज़ी से काम चालू होगा। तो बुलेट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सीनियर कलीग को भेजा था काम देखने के लिए, एंड ही वाज सरप्राइज्ड सो मच। उन्होंने देखा इतना तेज़ी से काम तो शायद और कहीं नहीं देखा होगा उन्होंने। इसी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन, अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मेक इन इंडिया विजन। PM साहब ने क्लियर कहा, अभी देखिए दुनिया में केवल 2 या 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन बन सकी है। PM साहब ने क्लियर टारगेट दिया कि हिंदुस्तान के ही इंजीनियर्स हिंदुस्तान में ही डिज़ाइन करें और हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो। उस टारगेट को लेके चल रहे हैं। इस साल के दिसंबर 23 तक हाइड्रोजन ट्रेन रेडी होगी।
इसको पहले हेरिटेज सर्किट्स में चलाएंगे, जैसे कालका शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, ये जो सारे हेरिटेज सर्किट्स हैं हमारे, इन सब सर्किट्स में हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे।